नमस्कार। जैसे कि आपको एक रीसेंट बर्निंग न्यूज़ का पता ही होगा कि जगदीप धांकड़ जी जो वाइस प्रेसिडेंट है हमारे इंडिया के, उन्होंने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को अपना रेजिग्नेशन ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज ट्रांसफर कर दिया है और द्रौपदी मुर्मू जी ने उनको एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो ये जो है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है पॉलिटी का। तो आइए जानते हैं वाइस प्रेसिडेंट के रिलेटेड कुछ अननोन फैक्ट्स। अगर हम बात करें वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की, तो इनको इलेक्ट करने वाला जो इलेक्टोरेट होता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। लेकिन अगर इनकी रिमूवल की या इम्पीचमेंट की बात करें तो हमारे संविधान में इनके रिमूवल में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन लिखा हुआ नहीं है। सैलरी की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट कोई भी सैलरी ड्रॉ नहीं करता। और अगर हम बात करें वाइस प्रेसिडेंट की वर्किंग की, तो संविधान में इनके वर्किंग के बारे में भी कुछ नहीं लिखा। इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट अमेरिकन लाइंस पे ली गई है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि हमारा देश जो है वो एक रिपब्लिक देश है और उसके प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ स्टेट होते हैं। और अगर कोई भी अनफोर्सीन कंडीशन में प्रेसिडेंट नहीं रहते हैं तो उसकी जगह पे वाइस प्रेसिडेंट 6 महीने तक टेम्परेरी रूप से काम करेंगे। और सेम एज इट इज हमारे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी होता है। लेकिन एक हल्का सा डिफरेंस क्या है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के बचे हुए फुल टेन्योर के ऊपर काम करेंगे। लेकिन हमारे इंडिया में जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट के तौर पे सिर्फ और सिर्फ 6 महीने तक काम करेंगे और इसके बाद एक नए प्रेसिडेंट को जो वो इलेक्ट कर लिया जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होता है। तो वाइस प्रेसिडेंट अभी अपनी सीट पे नहीं है तो ऑफ कोर्स आपके राज्यसभा का चेयरमैन भी नहीं होगा। तो अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओगे कि हमारे देश के राज्यसभा के नए चेयरमैन कौन होंगे। और सेकंड थिंग, क्या वो चेयरमैन एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट कहलाएंगे?